स्कॉलर हाई स्कूल, स्कॉलर हाई स्कूल है मेरा ये स्कूल, सबका प्यारा ये स्कूल, स्कॉलर हाई स्कूल। इल्म वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। इल्म वो रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। तलवार से नहीं, सोच से दुनिया जीती जाती है। जब इल्म पर बात होती है, अल्फाज खुद तालियां मांग लेते हैं। इसी सोच के साथ हम दावत देते हैं हमारी सेकेंडरी सेक्शन की एक स्टूडेंट को, जो इल्म पर अपने ख्यालात हम सबके सामने पेश करेगी। प्लीज वेलकम मिनाज मोहम्मद सादिक फ्रॉम 9th A with a big round of applause. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिनाज मोहम्मद सादिक 9वीं जमात की तालिबा आज आप सबके सामने इल्म के अहम तरीन मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह ताला का इरशाद है कि कह दो इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। तो बस एक इल्म वो रोशन चिराग है कि जिसे हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। तो मेरे प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इल्म ज़िंदगी है जहालत मौत, इल्म ज़िंदगी है जहालत मौत। इल्म हर मसले का हल है और जहालत हर गुमराही की जड़। इल्म से इंसान अहसन तक़वीम है, इल्म से इंसान अहसन तक़वीम है और जहालत से असफल साफिलीन। इल्म का रास्ता खुदा का है और जहालत शैतान का। इल्म रोशनी है, ज़िंदगी है, बंदगी है, कामिल खुशी है, जबकि जहालत मुकम्मल अंधेरा, फसाद और बिगाड़, गम और दुख की सबसे बड़ी वजह। इल्म हर बीमारी के लिए शिफा है, ख्वाह वो बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी, जबकि जहालत हर बीमारी का असली सबब। तो आइए अहम तरीन मसले को समझने के लिए उस दौर में चलते हैं जहां दुनिया में कुफ्र और शिर्क की घटा छाई हुई थी। तरह तरह के अखलाकी बिगाड़ ने इंसान को खार कर रखा था। रूह बीमार थी और दिमाग वहशत में मुब्तला। जुल्म और सितम ने मुआशरे में अपने पंजे गाड़ रखे थे। कत्ल और खून की फिजा थी और नफ़रत का राज था और जहालत पूरे समाज में फैल गई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से तशरीफ़ ले जाए हुए तकरीबन 550 साल का अरसा गुज़र चुका था। जी हाँ, 550 साल, एक तवील तरीन मुद्दत। ना जाने कितने नस्लें आई और गुज़र भी गई होगी। इस दौरान ना कोई नबी आया और ना कोई किताब नाजिल हुई। नबी जा चुके थे और पिछली सारी किताबें नाकाबिल एतबार हो गई। लोगों की राह गुम, रोशनी मिलती नहीं, रास्ते सुझाए नहीं देते। फिर हमारे यकायक रहमत इलाही को जोश आता है और हमारे आका व हमारे मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में नबूवत से सरफराज होते हैं। सुभान अल्लाह। पर सोचिए कि इतने तवील अरसे बाद खुदा अपने बंदों से हमकलाम हो रहा है। लोगों पर घुन लुक चुके हैं। सैकड़ों खराबियाँ, हज़ारों बीमारियाँ समाज के जिस्म में पैवस्त हो गई है। तसव्वुर कीजिए कि फ़रिश्तों ने भी कान लगा दिए होंगे कि आखिर वो पहली बात क्या होगी जो खुदा अपने बंदों से कहेगा। वो कौन सी खराबी होगी जिसे सबसे पहले दूर किया जाएगा, और वो कौन सी बीमारी होगी जिस पर हमारे खुदाए हकीम उंगली रख कर कहेंगे कि इस बीमारी को दूर करना है, और दर हकीकत यही बीमारी तमाम बीमारियों की भी जड़ होगी। तो पहली वही आती है, रोशनी फुटती है और इलाज का तअय्युन होता है। इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के लोथड़े और जोंक की शक्ल में। पढ़ के तेरा रब करीम है, उसने इंसान को इल्म बख्शा है कलम के फैज़ से, ऐसा इल्म कि जिसे उसे हवा तक ना लगी हो। तो रसूल गरामी का हुक्म है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो गोद से गोर तक। और यह भी इरशाद फरमाया है कि इल्म मोमिन की मीरास है। इल्म व हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है। वो जहाँ भी उसे पाए तो समझे कि वही उसका असल हकदार है।
तो ये ऐलान महज इल्म का ना था, ये एक बिजली का कड़का था जिसने अरब की सरजमीन ही नहीं बल्कि जहालत की सल्तनत और अंधेरों की सारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया था। तो मेरे प्यारे बुज़ुर्गों और दोस्तों, यही वजह थी जब काफ़िले मोहम्मदी इल्म की रोशनी के साथ दुनिया को फ़तह करने निकला तो जुल्म व सितम ने भी घुटने टेक दिए और जहालत व अंधविश्वास ने भी अपने सिर पर डाल दिया। तो हकीकत यही है कि आज की ये सारी तरक्की, ये मौजूदा तमद्दुन, ये मॉडर्न व स्मार्ट दुनिया, ये टेक्नोलॉजी का कमाल, ये कदम कदम पर साइंस का धमाल, ये सारी उसी इकरा की देन है जो आज से 1400 साल पहले हमारे रसूल वक़ार की ज़बान से हमारे पैदा करने वाले ने ऐलान फरमाया था। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम इल्म से जुड़ जाएं, वही इल्म जो दीन और दुनिया में तफरीक नहीं करता, जो खुदा की रोशनी है और जो खुदा की रोशनी है और जो हमारा मकसद है ज़िंदगी बताता है और साथ ही साथ इस दुनिया में तरक्की के ख्वाब दिखाता है। ये वही इल्म है जो हमारे अखलाक को संवारता है और रूह को शाद करता है, जिससे शऊर और बसीरत पैदा होती है। यह वही इल्म है जिसका रिश्ता हमेशा हमेशा इखलाकी करीमाना से जुड़ा होता है, जो नफ़ा है और इस दुनिया के सारे मसले को हल करने की सलाहियत रखता है। ये इल्म कुरान का जो रहबर है और बाकी सारे उलूम इसी की रोशनी में अपना सफ़र तय करते हैं और दुनिया व आखिरत में तरक्की का ज़रिया बनते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर हमारे दिलों में अहद कर लेते हैं कि आज से हम इल्म के एक सच्चे तालिब और ज़बरदस्त आशिक बनेंगे, क्योंकि सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, और कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। तो जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, that was thoughtful and powerful. A reminder that ilm is not just knowledge but responsibility. Let's appreciate our speaker with a big round of applause. Next performance. सबको दे दिया, उन लोगों को सबको दे दिया। या तो जमीन साफ करते रहना, या तो जमीन साफ करते रहना, ठीक है? सॉन्ग करके भेजो। Lesson of equality. This is the core of our faith, that every single person deserves respect, fairness and dignity. Our talented young performers from primary section are now ready to perform a heartfelt story. Are you ready to witness a powerful act of justice and compassion? Parents, are you ready? I welcome our primary students on stage to perform a beautiful skill. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. We, the students of the Scholars Primary School, Standard 3rd and 4th, are here to present a skit on equality. Through this act, we portray a message of being kind to everyone around us and remind us all that we all are equal in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Scene: a drawing room scenario where a father is reading a newspaper and his son is playing with his friend. A house helper is doing his work and house helper son is watching other kids play. Assalamu alaikum, brother. Waalaikumsalam, brother. See my new toy car. My uncle bought this from Australia. It is very expensive, and this kind of toy you will not get in India. Oh, that's really a cool car. Even I got one. My car is very good. My uncle bought this from Japan. Let's have a race. I wish I could have those toys and I could play with them. Hey, who are you? Why are you standing here? Go from here. Who is that boy? That's my house helper's son. Dad, even I want these type of cars. My dear son, do not be sad. Allah subhanahu wa ta'ala say in Quran, Surah Ibrahim,
Verse 7 and ayah. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, which means, and when your Lord made it known, if you are grateful, I would certainly give to you more. But if you are ungrateful, my punishment is truly severe. We must be thankful to Allah in what we have got. Why is he staring at us? Maybe he wants to join us. Let's give him a chance. No, we are not gonna share our toys with that boy. The devil arrives. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Are you planning to share your toys with that boy? Look at him. He's so dirty. Don't play with him. Yes, your decision is right. No, we are not gonna share our toys with that boy. Why don't you understand? He is made son and he is not equal to our standard. No, brother, this is not right. We all are equal in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, the devil arrives. Ho, ho. Mission. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Are you planning to share your toys with that boy? Look at him and his clothes. He is so poor. Don't play with him. No, your decision is not right. I remember a hadith from Sahih Muslim. Inna Allah rafiqum yuhibbur rifq fi amri kulli, which means, verily Allah is kind and he loves kindness in all matters. Let him join us, brother. I realized my mistake. I sincerely apologize to you both. And Jazakallah, brother. You saved me today from doing a very bad deed. Let's play together. MashaAllah, my son, I am proud of you. From where did you learn this? These hadiths were taught to me in my school, the Scholars Primary School. I think I made a right decision of sending you to the Scholar Primary School. Keep it up, my son. Come, brother, let's play together. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जज़ाकल्लाहु खैरन। MashaAllah for our performance. They didn't just act, they made us feel, they made us think, and most importantly, they reminded us that equality is not just a word, it's an action. It's how we treat the person next to us, how we include others, and how we stand up for what's right. What an incredible performance. Once again, MashaAllah for our performers. At this moment, we dedicate the stage to those who inspire us to learn, grow and dream. Our respected teachers. This action song is a small expression of our gratitude for their guidance, patience and care. With love and respect, please enjoy the action song, Tribute to Teacher. Teachers are like shining stars who guide our dreams and take us far. With love so pure and wisdom bright, they make our future glow with light. चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक
बनाया, टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। राह दिखाए वो मुश्किल में ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, सही गलत की दे पहचान जीना हमको सिखाते हैं। हो गुरु बिना है ज्ञान का, लोग यही बतलाते हैं, सींचा हो खुद माली ने फूल कहाँ मुरझाते हैं। दे जीवन को आकार गुरु, कर सपनों को साकार गुरु, मेरा अभिमान है गुरुवर, ज्ञान की खान है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर। बच्चों, थैंक्स गिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप सभी कुछ ड्रॉ करो जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो, या ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वाओ, आपने मम्मी बनाई है। थैंक्स सर। सर आई मेरा कार और ये मुझे सब जगह ले जाती है। भ्रिम भ्रिम पीप पीप। सर मैंने फुटबॉल बनाया है और ये मुझे बहुत पसंद है। सभी बच्चे अपनी शीट्स दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। सर देखो उसने क्या बनाया है। शोमी दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। रूहान बताओ ये किसका चेहरा है। सर ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे? क्यों? आपके 2 शब्द प्यार के जो आप मुझे हमेशा बोलते हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब रेस में मैं गिर गया था, तब आपने कहा था यू कैन रूहान, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहते हो रूहान यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू सर उन 2 शब्दों के लिए जो हमेशा मुझे याद दिलाते हैं कि यस आई कैन। When I was small and didn't know which way to turn, where I could go, you saw a light I couldn't see. You said, be brave, just follow me. You believed in me first, oh, when I thought I couldn't grow. You said, yes, you can, just try. Now I'm reaching for the sky. You believed in me first, and now the whole world will know.
request all the parents to round of applause for my scholars, high school teachers and junior college teachers. A round of applause for my teachers. MashaAllah, what a beautiful and touching performance we have just witnessed. देखा न कोह कन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोह कन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर. Every action reflected the bond of respect and gratitude between students and teachers. आज ही इल्म व मुअल्लिम की कदर कर लीजिए, आज ही इल्म व मुअल्लिम की कदर कर लीजिए कि नमाज है वो जिसकी कज़ा कुछ भी नहीं. To our teachers, Thank you for being our guidance and our greatest strength. We now invite your attention to a meaningful performance that speaks through actions rather than words. This mime presents the silent battle between good habits and bad habits, a struggle we all face in our daily lives. Please watch closely and reflect on the message. Let us witness the mime on good habits and bad habits, performed by Secondary Boys.
boys, well done. Sages, move this way only, yes. Ladies and gentlemen, we move to the next topic which has the power to ruin a good food in just 1 second. Yes, just 2 dangerous words. Income tax. Students, they don't understand it. But parents, they feel it in their hearts, in their souls, and in their salaries. In Islam, earning halal income is very important. But income tax comes and says halal hai. Good. Chalo share karo. Income tax is that relative who comes uninvited. Dear Bonzo, we hope you are enjoying the program so far. Our next topic is completely on having a common. Our life. Yes. Today we are presenting a circle that returns, a journey that starts with crying and slowly turns into complaining. Allah mentions this beautiful reality in the Quran. Allah created you from weakness, then gave you strength. Then after strength, gave you weakness and old age. बचपन में लगता था बड़े होके आजादी मिलेगी. बचपन में लगता था बड़े होके आजादी मिलेगी. बड़े होके समझा बचपन ही आजादी थी. We now invite the girls of secondary section to present a skit along with an action song titled Last Breath, beautifully depicting the circle of life. Please encourage them. किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी ये जिंदगी एक दायरा है, चलते रहते हैं हम. बचपन से जिम्मेदारी तक बदलते रहते हैं हम. जो आज सीखते हैं हम, कल सिखाते हैं वही. वक्त घूम कर लौट आता है, ये सच है यही, ये सच है यही. Scene 1. The beginning, birth. Amina holds a baby. Yusuf stands beside her. वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई. अरे मेरी Every life begins with a breath given by Allah subhanahu wa ta'ala. From nothing, He creates everything. Alhamdulillah, Allah has entrusted us with this child. May Allah subhanahu wa ta'ala make him the righteous and among those who remember him. Allah reminds us of our origin. O mankind, if you are in doubt about the resurrection, then indeed we created you from dust, then from a drop. Mama, where did I come from? From Allah, my son, and to him we all return. Scene 2. Childhood learning. Adam plays. Zara watches thoughtfully. Life feels so long when we are young. But time moves silently. तुम चलो उसके साथ या ना चलो, तुम चलो उसके साथ या ना चलो, पाँव रुकते नहीं ज़माने के. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Take benefit of 5 before 5. Your youth before old age, your health before sickness, your wealth before poverty, your free time before preoccupation, and your life before death, urging preactive worship and good deeds." Does Allah watch me when I play? Yes, my child, and He loves when you remember Him.
walks together. Bilal looks tired. Why do you work so hard, Bilal? Life demands it, but I fear forgetting Allah subhanahu wa ta'ala. खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याले रिस्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं. Youth is a strength, but also a test. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "A servant's feet will not move on the day of judgment until he is asked about his youth and how he spent it." Then spend it wisely. Scene 4. Adulthood responsibility. Bilal and Fatima sit together. Life is not easy, but Allah gives peace to patient hearts. True, Allah says, Childhood was easy, youth was full of dreams, but now life feels heavy. verily in the remembrance of Allah do heart find rest. अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. Work, family, and faith weave together the middle of life. Scene 5. Old age reflection. Hassan sits with a cane. Maryam stands nearby. Once I was strong like you, but now my steps are slow. But your wisdom is great. Allah describes this stage, and among you is he who is returned to the weakest old age. कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिदुन सबील. In this world, as though you are a traveler or a stranger. Scene 6. The end, death. I return. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I am so sorry. He is no more. So sad. He was a gentleman. May Allah grant him the paradise. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul shall taste death. मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज मैं कल तुम्हारी बारी है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. Scene 7. The return after life message. अकलमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है? अकलमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है? मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी
इंतहा क्या है? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Remember, often the destroyer of pleasures is death." इस हदीस से मुराद है कि दुनिया की अय्याशियों और बेइंतहा लज्जतों में डूब जाने से बचा लेने वाली चीज मौत है। तो इसे हमेशा याद रखो जब तुम अपने अंजाम से गाफिल ना हो। Life is a circle created by Allah, lived for Allah, and returned to Allah. And to him we shall return. From those around, I hear a cry. Oh God, my eyes are dry. From those around, I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. So it is true, but it's too late. They said each soul has its given day, when it must leave its body's form and meet with its eternal fate. Mark the words that I do say. Who knows, tomorrow could be your day. At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Allah. So every stage of life teaches us something important. Islam reminds us that life is temporary and we must use this stage wisely. The skit and the action song Last Breath together reminded us how precious each moment of our life truly is. We truly appreciate the hard work, expressions and coordination of all the students who took part in this powerful performance. जिंदगी एक सफर है और रुकना मना है। जिंदगी एक सफर है और रुकना मना है। वक्त की कदर ही सबसे बड़ा खजाना है। Please clap for our talented performers. और शान की बच्चे में क्या बात बनेगी? और शान की बच्चे में क्या बात बनेगी? सर ऑन है ना? आज आए तो इस दस की औकात करेंगे। We are deeply honored to welcome our chief guest, Mrs. Shabana Parveen, Commissioner of Income Tax. Ma'am, your presence inspires us. Next great job to उधर वहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? जिनपाल Your first and a warm welcome to our special guest, Dr. Dhanesh and Dr. Dhanesh. Sir, we are thankful for your valuable time and support. गोरा गोरा बाल में हेयर बैंड लगा हुआ कौन है? It is a privilege to acknowledge the respected guest of honor. This is फेमस है And now, ladies and gentlemen, We move to the next topic, which has the power to ruin your mood in just 1 second. Miss
स्टॉक्स देंगे ना? हमारे बच्चे मतलब अंदर से अजीब सा हमारे लिए सब क्या? छोटी बच्ची मैं तो जानती अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का इस मनोरंजक नाटक में, जिसका शीर्षक है लग्जरी का ख्वाब, टैक्स का हिसाब। जोया, जिसके लिए शॉपिंग एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स है, खान हाउस जहां लग्जरी का ड्रामा शुरू होने वाला है। हम मिलते हैं जोया खान, उनके हस्बैंड आरिफ खान और उनकी कामवाली सकूबाई से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीन 1 में। सीन 1। आरिफ सुनो जरा, मेरी फ्रेंड दुबई गई और गुची का बैग लाई और मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रही हूँ। जोया थोड़ा शांत हो जाओ, यहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आया है। मैं तो सिर्फ आपके इनकम टैक्स के नोटिस के साथ सेल्फीज ले रही हूँ। नोटिस आता रहे पर मेरी लग्जरी नहीं रुकनी चाहिए। आरिफ, मेरी आदत बन चुकी है, आदत। मैडम, गरम गरम चाय रेडी है, एकदम स्ट्रॉन्ग। उफ, ये इनकम टैक्स का नोटिस मेरी शॉपिंग में रुकावट ला रहा है। मैडम, इतनी शॉपिंग करती हो, आपका कबर्ड नहीं बोलता? बस करो। तुम अपने काम से काम रखो, भलाई का तो कल जमाना ही नहीं है। देखा आपने जोया मैडम का डेडिकेशन। कबर्ड भी हार मान गया पर मैडम नहीं। अब आरिफ बेचारा क्या करे? बीवी की ख्वाहिशें आसमान छू रही है और टैक्स की ज़मीन खिसक रही है। उन्हें बुलाना ही पड़ा अपने भरे से मन सीए फैसल को। लेट्स सी वो कैसे हैंडल करते हैं टैक्स वर्सेस तशन का मामला। सीन 2। टिंग टोंग। जी, आप कौन और आपको किससे मिलना है? मैं सीए फैसल, मुझे आरिफ से मिलना है। अच्छा, आइए। बैठे बैठे बुलाती है। अरे खान साहब, आपके मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम सीए भाई, कैसे आप? मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसे? मैं तो बढ़िया। वैसे क्यों बुलाया मुझे? यहाँ इनकम टैक्स का टेंशन चल रहा है। पर आपकी इनकम तो इतनी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शॉपिंग पे चला जाए। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स के लेन देन का मसला चल रहा है। अच्छा सर, अगर मैं लग्जरी ना लूँ तो मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी? मेरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। जोया, पर वैल्यू तो कैरेक्टर से बनता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं। तो तुम्हारे पास इनकम टैक्स कम करने का कोई तरीका है? क्या बात कर रहे हो आरिफ भाई? तरीके तो अपने एग्जाम में होते थे, ये इनकम टैक्स में कहाँ होते हैं? क्या तुम कुछ कर सकते हो? चलो मैं कुछ देखता हूँ। अगर तुम कुछ भी करो पर मेरी लग्जरी एक्सपेंसेस नहीं रुकनी चाहिए। चल भाई, मैं चलता हूँ। कुछ तरीका निकलेगा तो ज़रूर बताऊँगा, तब तक तू झेल भाभी को। इतने टाइम से झेलते तो आ रहा हूँ। अब हम चलते हैं सीन 3 की तरफ, जहां हम मिलेंगे समीर अली से। समीर अली भी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। आइए देखते हैं सीन 3। टिंग टोंग। अरे पता नहीं इनके घर पे इतने मेहमान आते कहाँ से? जी, आप कौन और आपको किससे मिलना है? मैं आरिफ का दोस्त, मुझे आरिफ से मिलना है। आप भी आ ही जाइए। अरे खान साहब, आपके कोई दोस्त आए हैं? अरे समीर भाई। अस्सलामुअलैकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम समीर। और कैसे हो आरिफ भाई? मैं तो बढ़िया, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। जोया किधर है? रुक जाओ, बुलाता हूँ मैं। जोया जी, इधर आओ। आती हूँ। अरे समीर अली भाई, आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा आरिफ से मिले बहुत दिन हो गए तो उससे मिल लेता हूँ। वैसे एक बात है, आपकी काम वाली क्या फ्री में काम करती है? बहुत एटीट्यूड है उसमें। क्या करूँ, आजकल की सारी काम वाली ऐसी ही हो गई, झेलना ही पड़ता है। अच्छा,
और आरिफ भाई, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स से नींद ही उड़ा दी। सकूबाई, ओ सकूबाई जी, जरा साहब के लिए चाय पानी तो लेके आओ। हाँ लाती है, मैं लाती है। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी महंगी शर्ट खराब कर दिया। अब क्या होगा इसका? मेरी गलती नहीं है। अरे चुप रहो, चाय का कप उठा के लेके जाओ। अरे मैं तो चाय के साथ फेंट हो अरे मैडम, फेंट होने से अच्छा टाइट भर दो, दर्द कम हो जाएगा। आपकी काम वाली ना बहुत बीच में बोलती है। क्या करूँ, झेलना ही पड़ता है। मिलती खाए जल्दी काम वाली, तो भी एक बार रुको, मैं उसके पगार पे टैक्स लगा के आती हूँ। बहुत जबान चल रही है उसकी। और आरिफ भाई, आपके पास टैक्स कम करने का कोई रास्ता है? हाँ, वैसे तो मैंने अपने भरोसेमंद फैसल से बात की थी, कह रहा था कोई रास्ता निकाल के बताएगा। अगर कोई रास्ता निकले तो मुझे जरूर बताना, ताकि मेरा बोझ कम हो जाए। जी भाई, बिल्कुल। चलिए भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आरिफ की बीवी इतने खर्चे करेगी ही तो आरिफ की टैक्स की वजह से नींद भी उड़ ही जाएगी। अब हम चलते हैं इस सीन 4 की तरफ, जहां हम मिलेंगे जोया के मामू से, जो जोया से मिलने आए हैं बहुत दिनों के बाद। आइए देखते हैं सीन 4। टिंग टोंग। जी, आप कौन? अच्छा मामू, आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैं बुलाती है। अरे मेम साहब, आपके मामू आए हैं। हटो हटो, मेरे मामू आए। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे आना हुआ इतने दिनों के बाद? वालेकुम अस्सलाम जोया, कुछ ना, इतने दिनों से तुमसे मिला नहीं था, सोचा आकर मिल लूँ। बहुत अच्छा किए, बैठिए। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम कराती हूँ। सकूबाई जी, देखिए, देखो मेरे मामू आए, उनके लिए कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। हाँ, करती है, मैं करती है। रुको, मैं आरिफ को बुलाती हूँ। आरिफ, इधर आइए। देखो मेरे मामू आए। अरे अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम आरिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं तो बढ़िया। और तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? मेरा कारोबार तो आसमान छू रहा है, लेकिन यहाँ आपकी भांजी ने परेशान कर रखा है। क्या किया तुमने जोया? अरे कुछ नहीं, इनकी तो आदत है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। इनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। मैं आती हूँ। हाँ, आओ आरिफ, तुम बैठो। ये लीजिए, खाइएगा। हाँ खाइएगा, शर्माइएगा नहीं। नहीं है, किधर है? ये क्या हो गया खान हाउस में, जिसको देखकर सकूबाई भी हैरान हो गई। जो नहीं होना था वही हो गया। इनकम टैक्स ऑफिसर आ ही गए। आइए देखते हैं सीन 5। टिंग टोंग। अब तो ना मैं ये बैल ही निकाल के रख दूंगी। जी, आप कौन? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। अच्छा, आइए आइए। देखिए, आपसे कोई मिलने आया है। जी, आप कौन? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। क्यों, आपको किससे मिलना है? हमें आरिफ सर से मिलना है। आरिफ, ये लोग कौन है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। बैठिए बैठिए। मामू, ये देखो मेरे गुची का बैग। इधर, ये कौन है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं। इधर क्यों? आप लोगों के खिलाफ एक लीगल नोटिस है कि आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों से टैक्स सही से नहीं भरा है। लेकिन हम तो भरते आए हैं। हाँ, ये देखिए रिकॉर्ड्स। ये आपका डेटा गलत है। अगर हमारा डेटा गलत है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाकर जमा कर दीजिए, हम वेरीफाई करके बताएंगे। हम तो हर साल भरता है, पर ये नोटिस क्यों निकला? देखिए मैडम, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो होगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। हम आपको 15 दिन की मोहलत देते हैं। हम बराबर भरता है, हम नहीं भरेंगे। ये जो आपने पर्स लिया है, क्या आपने इसका टैक्स निकाला है? तो आपको क्या लगता है मैं इसका टैक्स नहीं भरूंगी? अब जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद होगा। जी, आपका बताने के लिए बहुत बहुत आपका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट सबमिट करके बताते हैं। जी ठीक है।
तुम्हारी जबान पे लगाम नहीं देती, अगर कोई लीगल एक्शन ले लेते तो वो। तुम्हारा काम है टैक्स भरना, मैं थोड़ी ना भरूंगी टैक्स। वही तो सारे लग्जरी बाइक्स कहाँ से आते हैं फिर? जैसे तुम हर बार मुझसे तो पूछ पूछ के करते हो। हाँ, बहुत सुनता हूँ मैं तुम्हारी। रुक जाओ, अभी लेके आती हूँ सारी चीजें। सकू भाई जी इधर आओ। ले लो, सब ले लो, मेरी सारी डियो गुच्ची की बैग सब ले लो। ले लो, सब ले लो, मेरी सारी लग्जरी छीन लो मुझसे। जोया, ये तुम क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ ना, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं ही कर रही हूँ। ये सब क्या है जोया? इतने सारे पर्स, तुम ये सब क्या करती हो इन सब पर्स का? तुमने इतनी फजूल खर्ची क्यों करी इन सब चीज़ों पर? तुम्हें नहीं पता कि हमारा इस्लाम क्या कहता है? यही ना कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा कर कर नहीं रखनी चाहिए। फिर भी तुमने इतने सारे पर्स लिए हैं, इसमें से तो तुम्हें कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें कभी काम नहीं आते होंगे। बताओ ज़रा। अरे तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन है, तुम्हें जैसे कुछ समझाना चाहिए। ये मेरी सुन है, अभी तो आपने देखा इतना चिल्ला रही थी। शायद हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी। माफ कर दीजिए मामू। तुम्हें पता भी है टैक्स होता क्या है? अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे, जो हमें सुविधा मिलती है वो नहीं होगी। हमारे पास जो हॉस्पिटल, सिक्योरिटी, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो कुछ भी नहीं होगा। हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अब तुम अपनी काम वाली को बुलाओ और ये सब हटवाओ। सकू भाई इधर आओ। ये सारे सामान जहाँ से लेके आए थे ना, वहाँ पर वापस रख दो। अरे तो लाया है क्यों? एक तो पहले इतना काम करवाते हैं, फिर पगार भी आधी देते हैं। अब हम चलते हैं सीन 6 की तरफ, जहां हम मिलेंगे सीए फैसल और समीर अली से, और जोया को उसकी गलती का एहसास हो ही गया। अरे आरिफ भाई, मैंने सुना आपके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आए थे। हाँ भाई आए थे, 15 दिन की मोहलत देके गए। अरे ये क्या, आपको 15 दिन की मोहलत मिली? अब मेरा क्या होगा? वो तो मुझे नहीं पता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ही जाने। भाई आपको आपका पूरा टैक्स भरना ही पड़ेगा। चलो मेम साहब, मेरा काम हो गया, मैं जाती। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, इन लोग क्यों आए हैं? आरिफ सुनो जरा, मुझे लग्जरी चाहिए पर इज्जत और सुकून के साथ। हाँ जोया, तुम सही कह रहे हो, आज हम ईमानदारी से टैक्स भरेंगे। सही बात है, सही टैक्स ही सच्ची प्लानिंग है। चलो कम से कम इन अक्कल तो आई। लग्जरी जियो पर टैक्स ईमानदारी से भरो। जज़ाकल्लाह। Income tax helps in the development of the country. But still, parents deserve respect because they pay tax and still smile at home. जिंदगी में दो चीजों से कोई नहीं बच पाया, एक मौत और दूसरा इनकम टैक्स। With this emotional damage, we conclude our fun segment on income tax. हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। Yes, today we are going to show you how we have earned our freedom. Now, I will take into our past. Robert Ford, King Jahan's
ला बांध के देता हूँ। अरे तू है ना मत बांध, तू है ना सीट थ्री में। अरे मत बांध, तू सीट थ्री में है ना। मत बांध, मैं भी नहीं छोड़ दे। Your Majesty, we are from the East India Company. We request permission to do trade in India. India welcomes trader, but remember, you are only a guest in our lands. They have made fort over there. उन अंग्रेजों ने किला बना लिया, मुझसे पूछे बगैर। अब जंग होगी। British officers misused the trade concessions obtained from Mughal Emperor in Bengal province. Battle of Plassey took place and Sirajuddaula. किधर देख रहा है? They imposed heavy taxes. Indians suffered. Here you all pay the tax and grow only indigo, not food. साहब हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। Not my problem. Work for the company. क्या इसी आजादी के बारे में हमने सोचा था? From 1860 to 1900, India faced great famine, but the British rulers did not take much effort to overcome. Similarly, not much expenditure was made on provisions of water supply. अंग्रेज राज में खेतों से अनाज छीन लिया गया। पेट भूखा था पर टैक्स का बोझ दिया गया। गाड़ी भर के गेहूं समंदर पार चले गए और मिट्टी के बेटों ने भूख में जान गंवा लिए। Srirangapatnam Fort, 1799. The British Army has breached the walls. Smoke came on fire bound with तो उन अंग्रेजों ने मेरी दीवार को पार कर ही लिया। उन्हें क्या लगा कि दौलत से मैसूर को खरीद सकते हैं? उन्हें क्या लगा कि डर एक शेर को तोड़ सकता है? Tipu Sultan, surrender. Your fort has been fallen. You will be given honor, land and life. चोरों से सम्मान, जिंदगी की रहम झूठों से। अपने मालिक से कह दो कि टीपू सुल्तान आक्रमणकारियों से सौदा नहीं करता। Think of your people. Think of your survival. मेरी जनता इस पल को याद रखेगी कि उनके सुल्तान ने जंजीरों के बजाय मौत को चुना। एक दिन शेर की तरह जीना 1000 साल गुलाम बनकर जीने से बेहतर है। आओ तब दुनिया को पता चले कि मैसूर खामोशी से फतेह नहीं हुआ। अरे पोज The tiger is dead. नहीं, शेर मरता नहीं, वो इतिहास बनाता है। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया समंदर नहीं गिरता। British catches Shepulman and tortures him in prison by burning his back with a rod. नहीं वो पकड़ के कैसे बोलेगा उसके
बताओ, तुम्हारा फतवा बदलेगा? जिस्म जल सकता है, लेकिन मेरा ईमान और देश की आजादी का जज्बा नहीं। The Reshmi Rumal Tehreek was launched in 1910 by Sheikhul Islam, Maulana Mahmud Hassan and Maulana Ubaidullah Sindhi to unite all the Indian states against the British. Maulana Mahmud was imprisoned in Malta and Kalapani for the same where he breathed his last. General Dyer issued order of ban on public India Delhi. As a protest against this, on 13th of April 1919, on Baisakhi Day, the people of Amritsar assembled at a place named Jallianwala Bagh. Close the gate! Kill them! Put curfew at all places! लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रही जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। जुल्म की किस्मत नाकार और रुसवा से कहो, जबर की हिकमत पर तार के ईमान से कहो। महमिले This is how many innocent died. 1660 rounds had been fired. No medical facilities were provided. Just feel the pain for the one who lost their loved ones. न हाथ में हथियार था ना ही कोई गुनाह, सिर्फ आज़ादी का ख्वाब था और सच बोलने की चाह। गोलियों ने खामोशी को लहू से लिख दिया, जलियांवाला बाग ने भारत को शहीदों का हौसला दिया। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे। हम लड़ेंगे सच्चाई और अहिंसा के साथ। अली ब्रदर्स ने मेरे साथ नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में काम किया है। उनकी एकता, हिंदू मुस्लिम एकजुटता को दर्शाया गया है आज़ादी में। मैं हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैंने ही 1942 क्विक इंडिया मूवमेंट की मंसूबाबंदी की थी। मैं जेल में भी रहा और अहमदनगर भेज दिया गया। मेरा नाम मौलाना हसरत मोहनी है। मैं एक रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, इस्लामिक स्कॉलर और उर्दू पोएट हूँ। मैं पहला लीडर हूँ जिसने संपूर्ण स्वराज की मांग की 1921 में। इनकलाब जिंदाबाद, ये मैंने कहा है। मैं हूं खान अब्दुल गफ्फार खान। आप मुझे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। मेरा बहुत अहम किरदार रहा है नॉन कोऑपरेशन और क्विक इंडिया मूवमेंट में। मैंने ही खुदाई खिदमतगार मूवमेंट शुरू किया और मुझे जेल में भी बहुत सालों तक रहना पड़ा। There were many Muslim leaders who gave their lives for our country. Shah Abdul Aziz Delhi was the first one to speak about jihad against British army. Liaquat Ali and Bahadur Shah Zafar also played an important role in the revolt of 1857. Family of Shah Waliullah Muhaddis Delhi, Haji Imdadullah Muhajir Makki, मौलाना कासिम नानोती, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, अशफाकुल्लाह खान, नवाब बकारुल मुल्क, मुख्तसर अंसारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मुफ्ती किफायतुल्लाह दरवी, मौलाना मोहम्मद मियाँ, मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहरी, मौलाना फजल हक खैराबदी, सैयद अहमद शहीद, सैयद इस्माइल शहीद, बेगम हजरत महल, Hakim Ajmal Khan, Dr. Zakir Hussain and Maulvi Ahmadullah Shah. Our country, India, is also having blood of Muslim leaders.
More than 50,000 Maulanas were killed in freedom struggle. जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, सौ शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें की मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले की बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे की दबाओ तो दबाए न बने। आके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फते इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेरे बेदात पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। Years of sacrifice, years of struggle. Finally, on 15th of August 1947, India became free. याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को, याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। ऐसे लाइन से खड़े थे, खड़े हो जाओ। British पागल rule स्टिफ खड़े started रहना with Kuwait, but ended with the united roar of millions of Indians. Freedom was not given, it was earned. आपसे दरख्वास्त है कि हमारे बच्चे का इस्तेमाल खड़े होकर करें मोहब्बत के साथ। आप बहुत देर से बैठे हुए, कमर भी सीधी हो जाएगी आपकी। Once again, mashallah for our performers. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन अजीज जिंदगी ख्वाब सही, ख्वाब को ताबीर दो, सांस बाकी है तो उम्मीद को तस्वीर दो। सोशल मीडिया और फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल वक्त और सेहत के साथ साथ ज़िंदगियों को भी खतरे में डालता है, खासकर लड़कियों की। अब आपके सामने 11th कॉमर्स और आर्ट्स की गर्ल्स ड्रामा पेश करेंगी, जो सोशल मीडिया और फ़ोन के सही इस्तेमाल और अच्छे दोस्त और प्रोफेसर की सही हाजिर दिमागी ने मीना को गलत हाथों में फंसने से बचा लिया। तो पेश है ड्रामा आज़ादी या धोखा। ये है ड्रामे के किरदार। आयशा, एक स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट लड़की। रिया,
सोशल मीडिया की दीवानी मीना एक सीधी सादी लड़की जो ट्रैफिकिंग का शिकार होती है। प्रोफेसर कविता लॉ टीचर विक्रम और उसके साथी जो धोखे से लड़कियों को फंसाते हैं। पुलिस ऑफिसर एंड कांस्टेबल्स। क्लास के स्टूडेंट सीमा एंड प्रिया। मीना की माँ। सीन 1 कॉलेज कैंपस। लाइफ ऑफ प्रिया जो सेल्फी ले रही है और नॉन-स्टॉप रील बनाती है। तुम प्रेजेंटेशन भूल गई। 1 मिनट, बस एक रील बना दूं, लाइट्स आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया के पीछे पागल है, लेकिन जब फ्रॉड एडिक्शन कर जाए तो जिंदगी रुक जाती है। प्रोफेसर कविता हैंडल। रिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो बट लेट इट नॉट बिकम योर मास्टर। आपको पता है साइबर बुलिंग, डिप्रेशन, फेक वैलिडेशन ये सारे रियल इश्यूज है। आई नो मैम, पर कंट्रोल नहीं होता। रील्स बनाने में बड़ा मजा आता है और ऊपर से फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। डोंट वरी, वी विल हेल्प यू। लाइफ इज ग्रेटर देन लाइक्स। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिंदगी जो है वो रील से ज्यादा कीमती है। यस एग्जैक्टली। सीन 2 कॉलेज क्लासरूम। ये कहानी है मीना की जो गरीब और मजबूर है। सपने देखती है एक ब्राइट फ्यूचर के, लेकिन गलत फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है। मीना, तुम हमेशा इतनी टेंशन में क्यों रहती हो? रिया आती है। तुम टेंशन मत लिया करो, रील्स बनाओ और खुश रहो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रील्स बनाती हूँ और लाइफ के बड़े मजे लेती हूँ। आयशा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मैं काम करना चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। पर बिना सोचे समझे कहीं मत जाना, दुनिया इतनी भी सेफ नहीं है। सीन 3 आउटसाइड कॉलेज के। 2 एजेंट चालाकी के साथ आते हैं। हेलो बेटा, मैं एनजीओ से हूँ। गर्ल्स के लिए फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटी देता हूँ, अच्छी सैलरी, फ्री ट्रैवल। सच? मुझे काम चाहिए, मेरी फैमिली को जरूरत है। सर, कोई रिटर्न डिटेल्स, ऑफिस एड्रेस? सब मिल जाएगा, बस भरोसा रखो। ये कार्ड रखो, कॉल करना, आगे की जानकारी मिल जाएगी। मुझे बताओ मीना। सीन 4 एट होम। मीना, इधर आओ। हाँ माँ। मीना, तुम कुछ छुपा रही हो? माँ, एक जॉब का ऑफर है, वो भी फॉरेन से। मीना, बिना पूरी जानकारी के मत जाना। दुनिया में लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। लड़कियों को आसानी से फंसा देते हैं। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सीन 5 नेक्स्ट डे कॉलेज क्लासरूम। प्रोफेसर कविता हैंडल। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर और उससे जुड़े हुए कानून के बारे में। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें फंसाया जाता है। याद रखना, किसी भी अननोन एजेंट्स पर भरोसा मत करना। कहीं भी जाने से पहले अपने पेरेंट्स और टीचर्स को इन्फॉर्म करना और याद रहे उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। अभी सीमा और प्रिया खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स बताएंगे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर और फोर्स लेबर पूरी तरह से मना है। आर्टिकल 21 तुम्हें देता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी इज्जत से जीने का मौका। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, बोलो मगर जिम्मेदारी के साथ। आर्टिकल 14 लॉ के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 महिलाओं के साथ भेदभाव मना है। मुझे लगता है वो एजेंट्स फेक है। चलो टीचर को बताते हैं। क्या बोलूं? हाय मैम। हेलो, इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो मैम, मैम आज सुबह एक एजेंट ऐसे ही मीना को फ्रॉड जॉब ऑफर कर रहा था। हमें लगता है वो एजेंट फेक है। आर यू श्योर अबाउट इट? यस मैम। तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस स्टेशन।
गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रोफेसर कविता और ये मेरी स्टूडेंट्स सीमा, अमीना और आयशा। मीना को फॉरेन में से दो एजेंट्स ने जॉब्स ऑफर करी है और उसे लगता है कि वो एजेंट्स फेक है और मैं भी मेरे स्टूडेंट्स की बात से सहमत हूँ। आप लोगों ने सही टाइम पर कंप्लेंट कर दी। वो एजेंट एक ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर है। कल जब वो आप लोगों के पास आएंगे तब किसी बहाने से सारी बातें रिकॉर्ड कर लेना। कल हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। थैंक यू। दूसरे दिन टीचर और स्टूडेंट्स के प्लान के मुताबिक वो सब कॉलेज गेट के बाहर खड़े हैं। मीना बैग लेकर आयशा के साथ खड़ी है। तुम रेडी हो? देखो वो कार खड़ी है, उसमें बैठ जाओ। वेट, पहले बताओ, डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी कार्ड? हमारे देश में कितने हाईली एजुकेटेड लोग जॉबलेस है और आप एक अंडर ग्रेजुएट को इतनी बढ़िया जॉब दिला रहे हैं। मुझे भी चाहिए ऐसी जॉब। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। आप उन्हें इस जॉब के बारे में बताइए, फिर हम दोनों फ्रेंड एक साथ अवार्ड में काम करेंगे। क्यों मीना? मीना, ट्रैफिकिंग ऐसे ही शुरू होती है। फेक प्रॉमिसेस, फेक एजेंट। तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। We got a complaint. You are under arrest. तुम एक ट्रैफिकर हो जो मासूम लड़कियों को धोखे से फंसाते हो। ये कब हुआ? ये लीजिए रिकॉर्डिंग। गुड आयशा, तुमने स्मार्टली कॉल रिकॉर्ड करके पुलिस को प्रूफ दे दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर आप सब नहीं होते तो मेरा क्या होता? कोई बात नहीं मीना। हम तुम्हारे जैसे अपराधियों को नहीं छोड़ते। तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। सब अपनी मर्जी से आती है, लालच में। झूठ, हम भरोसा करती है और तुम उसका फायदा उठाते हो। चलो अब तुम दोनों जेल में विदेश यात्रा करना। अगर मैं चली जाती तो मेरी माँ का क्या होता? मैं उन सब के हाथों फंस कर रह जाती। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, मगर याद रखो वो एक ट्रैफिकर विदेश में लड़कियों को बेच देते हैं और तुम्हारी जिंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। डोंट वरी अबाउट इट, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। Yes, ma'am. From today itself, I'll try my best to use social media less. Oh really? Didn't expect this from you, Rhea. चलो, इस सब से तुम लोगों को एक सबक तो मिला। एक जागरूक लड़की सबसे मजबूत लड़की होती है क्योंकि हर लड़की कीमती होती है। सावधान रहे, जानकार बने और अपनी आज़ादी को बचाए। उसे नो कहे। Use social media responsibly. खुद को बचाओ, अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा करो। सोशल मीडिया अच्छा पर होश जरूरी, अनजानों से रखना फासला जरूरी। जो झूठे ख्वाब दिखाए और बहकाए, समझना उस फरेब को है जरूरी। अपनी तस्वीर, अपना नंबर और राज ना बताओ, जो एहतियात महफूज रखे वो जरूरी। इल्म सीखे और हिम्मत से खुद को बचाए, खबरदारी होशमंदी के हथियार जरूरी। सोशल मीडिया अच्छा पर हो जरूरी, सोशल मीडिया अच्छा पर हो जरूरी। थैंक यू। माशाल्लाह, उम्मीद है इस ड्रामे ने आप सबको जागरूक और सावधान रहना बता दिया। School is not just study. Excuse me, it is exactly that. It's just studying. But it is also where our future shapes itself quietly. True. And honestly, I feel like our future is definitely in good hands. You know why? I know, because we are the students of the Scholars High School. Let's welcome them with a great round of applause. Our students are ready with an anthem dedicated to our school. Please encourage them. Scholar High School, Scholar High
तमन्ना रखता है, ये मेरी तमन्ना रखता है। ये मेरा चमन मेरा गुलशन, ये मेरा चमन मेरा गुलशन, मैं इसकी कली मैं इसका फूल। स्कॉलर हाई स्कूल, स्कॉलर हाई स्कूल, स्कॉलर हाई स्कूल है मेरा ये स्कूल, सबका प्यारा ये स्कूल। That was energetic and full of pride. MashaAllah, our school where learning meets enthusiasm. Please encourage our performers.